Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Moving ahead with the problems on projectile motion from S.C. Verma. Today we are going to take question number 43. Question में क्या दे रखा है? A person is standing on a truck moving with a constant velocity of 14.7 meters per second on a horizontal road. The man throws a ball in such a way that it returns to the truck after the truck has moved 58.8 meters. Find the speed and the angle of projection as seen from the truck, as seen from the road. Which is another question question. This is a very good question. A person is standing on a truck moving with a constant velocity on a horizontal road. Suppose this is a truck. इस ट्रक पे एक आदमी बैठा है and the truck is moving forward with a constant velocity 14.7 meter per second. That means the motion is unaccelerated. Acceleration की वैल्यू 0 है यहां पे horizontal direction में. इसके बाद क्या होता है? The man throws a ball in such a way that it returns to the truck after the truck has moved 58.8 meter. ये ट्रक एक है, इस पे आदमी एक बैठा है. ये आदमी क्या काम करता है? ये कोई प्रोजेक्ट ऊपर करता है, कोई ऑब्जेक्ट है ऊपर प्रोजेक्ट करता है. ये बॉल, फिर से क्वेश्चन को सुनिए. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. दिस इज अ ट्रक. इस ट्रक पे एक आदमी बैठा है पीछे. हो क्या रहा है? इस आदमी के हाथ में एक बॉल है और ये बॉल को ऊपर प्रोजेक्ट कर रहा है. किस तरह प्रोजेक्ट कर रहा है? ये बॉल जो है ये वापस इसी आदमी के पास आती है आफ्टर सम टाइम का पता नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम में साफ दिया गया है कि आफ्टर द ट्रक हैज मूव्ड 58.8 मीटर. दिस इज 58.8 मीटर. यहां पे ये बॉल को प्रोजेक्ट करता है. किस तरह से प्रोजेक्ट करता है वो हमें पता नहीं. यहां पे ये बॉल जो है ये वापस इसी आदमी के हाथ में आ जाती है. फिर से क्वेश्चन को सुनिए. एक ट्रक जा रहा है रोड पे, हॉरिजॉन्टल रोड पे. ट्रक की वेलोसिटी दे रखी है 14.7 मीटर पर सेकंड. एक आदमी इस ट्रक के पीछे बैठा है, वो बॉल को प्रोजेक्ट करता है. ही प्रोजेक्ट से बॉल वर्टिकली आउट. ये पता नहीं है किस तरह से प्रोजेक्ट करता है. अब क्या हो रहा है? ये बॉल जो है ये इसके पास वापस आ जाती है. जो ये बॉल ऊपर फेंकेगा तब ट्रक आगे बढ़ेगा, कुछ बॉल भी आगे बढ़ेगी. तो ये यहां पे इस पॉइंट पे आफ्टर द ट्रक हैज ट्रैवर्स्ड अ डिस्टेंस ऑफ 58.8 मीटर द मैन इज वंस अगेन एबल टू कैच द बॉल. ट्रक पे आदमी बैठा है, ये बॉल ऊपर फेंक रहा है. ही इसमें लिखा है क्वेश्चन में, इट इज नॉट मेंशन दैट द बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स. प्रॉब्लम में बोल रखा है he projects the ball in such a way that the ball returns to him after the truck has traveled a distance of 58.8 meters. देखिए क्या हो रहा है. जो ट्रक पे आदमी है उसको क्या लगेगा? हम सबसे पहले उसको देखेंगे फ्रॉम ट्रक फ्रेम. फ्रॉम ट्रक फ्रेम दोनों केसेस में आपको पहले इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो ट्रक पे आदमी बैठा है उसको वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन बतानी है और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी. दूसरा केस इसमें है जो ग्राउंड पे आदमी बैठा है उसको क्या दिखेगा. दोनों केसेस हम डिस्कस करेंगे. वी आर गोइंग टू डिस्कस बोथ दिस केसेस. तो लेट अस सी फर्स्ट केस. इट इज क्लियर द ट्रक हैज ट्रैवल्ड दिस डिस्टेंस 58.8 मीटर. इन सम टाइम द ट्रक हैज अ वेलोसिटी 14.7 मीटर पर सेकंड. हम लिखेंगे फॉर ट्रक. डिस्टेंस जो ट्रक ने ट्रैवल किया है दैट इज 58.8 मीटर. जो वेलोसिटी दे रखी है ट्रक की दैट इज 14.7 मीटर पर सेकंड. तो हम देखेंगे ट्रक को यहां से यहां तक कितना टाइम लगा जाने में. सो हम लिखेंगे T इज इक्वल टू S बाई V बिकॉज S इज इक्वल टू VT. हम लिखेंगे टाइम जो ट्रक को लगा हॉरिजॉन्टली 15.8
58.8 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने में वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल एस्टिमेट दैट टाइम। वो हमारे पास आएगा बराबर 58.8 डिवाइडेड बाय 14.7, 7 2s are 7 1s are 7 8s are 56, 7 4s are 2.1 1s are 2.4s are, यानी कि ट्रक को जो टाइम लगा है ये डिस्टेंस ट्रैवल करने में, व्हाट इज दैट? दैट इज 4 सेकंड्स। अब इन 4 सेकंड में हुआ क्या है? इन 4 सेकंड्स में हुआ यह है कि जो आदमी ट्रक पे बैठा है उसने बॉल को ऊपर फेंका है। उस आदमी के रेस्पेक्ट में जो ट्रक है दैट इज इन रेस्ट, अमिस क्या बाइस यमिस नफरस उस ट्रक में बिहेव छु अमिस क्या बाइस अमिस क्या बाइस ट्रक छु पकन with respect to this person standing in the truck is at rest। अमिस बाइस जनाब मोहतरम बॉल ऐसा लगा वो क्यों या वापस, इसको सीधे मोशन अंडर ग्रेविटी का केस दिखेगा, मगर टाइम ऑफ फ्लाइट जो इस आदमी को दिखेगा वो कितना होगा? 4 सेकंड्स। हम लिखेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर मैन स्टैंडिंग इनसाइड द ट्रक, फॉर मैन इन ट्रक, दैट इज इक्वल टू 4 सेकंड्स। हम लिखेंगे T इज इक्वल टू 2U/G, ये हमें पता है फॉर्मूला। हम लिखेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट जो इसके लिए है दैट इज 4 सेकंड्स। हम लिखेंगे 4 इज इक्वल टू 2U/G। हम लिखेंगे यहां पे U इज इक्वल टू 4G डिवाइडेड बाई 2। हम लिखेंगे U इज इक्वल टू 4 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाई 2, 2 1s are 2 2s are, that is equal to 2 8s are 16, 2 9s are 18, that is 19.6 meter per second। जो ट्रक मज नफर बिहित अमिस क्या बास वो यह ट्रक अ द्रामज ये पे अत मन नफर पकि बिहित अम नफरन कर अम लगो बॉल हेर। सपोज तुम बिहित बस मज तुंदिस रेस्पेक्टस वो ड्राइवर आन पैसेंजर्स दे आर एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू यू। अगर तुम बस मज तिहज पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू यू गन चेंज कहें। यिथे पे ट्रक मज नफर बिहित अम लगो बॉल हेर। दिस मैन थ्रोज अ बॉल वर्टिकली अपवर्ड्स। फॉर दिस मैन ट्रक इज एट रेस्ट, अमिस क्या बस अमिस बस ट्रक रेस्टस मज अम लगो बॉल हेर, बॉल आई गई वापस, गो ही विल फील दैट इट इज मोशन अंडर ग्रेविटी। टाइम जो ट्रक को लगा है यहां से यहां तक जाने में दैट इज 4 सेकंड्स। इन ही 4 सेकंड्स में ये बॉल ऊपर गई और फिर वापस लौट के आई है इसी के हाथ में। सो टाइम ऑफ फ्लाइट जो इसका है दैट इज 4 सेकंड्स, जो हमने कैलकुलेट किया। सो हमने सीधे फार्मूला अप्लाई किया मोशन अंडर ग्रेविटी का, T इज इक्वल टू U/G। T इज इक्वल टू U/G को सॉल्व करके हमने देखा कि जो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन फॉर मैन इनसाइड द ट्रक दैट इज 19.6 मीटर पर सेकंड। अब इसमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा? क्योंकि इसको सीधा ये मोशन अंडर ग्रेविटी का केस दिखता है। सो फॉर दिस केस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन व्हाट इज दैट? दैट इज 90 डिग्री। इसको लगेगा मैंने बॉल को वर्टिकली अपवर्ड्स तेली ये अमिस बॉल अतस मज बे वापस एल जन हेर लगाया बॉल वो अमिस बॉय सोई चूंकि रेस्टस मज ट्रक बस या रेस्टस मज ट्रक ना पकन कहें क्या पान ट्रक मज अमिस बॉय सोई मे त्रो बॉल हेर यह बे अतस मज वापस वो अमिस बॉय सोई टाइम यह कोर्मुत मे प्रोजेक्ट सिंपली मोशन अंडर ग्रेविटी हूं केस अमिस बॉय मे कोर्मुत 90 डिग्री एंगल्स पे प्रोजेक्ट। दिस वाज पार्ट नंबर 1 ऑफ दिस प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट पार्ट, अब चक्कर है ग्राउंड के आदमी को क्या लगेगा। वन मस्त ग्राउंडस पे नफर ग्राउंड किस नफरस क्या ग्राउंड नफर वो अमिस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की कहनत की बे बॉल कर्म प्रोजेक्ट यह पाई कत कर प्रोजेक्ट वर्टिकली अपवर्ड्स करा एट एन एंगल करा यह पाई। बट जो ग्राउंड पे ऑब्जर्वर होगा उसको दिखेगा कि इस बॉल का कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी है और वर्टिकल कंपोनेंट भी। सो बॉल हसा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मज क्या पकन वर्टिकल डायरेक्शन मज कहनत डिस्प्लेसमेंट गई वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट गई तेली बस बॉल हसा पे वापस ये कोई डेथ कर नफर बिहित ग्राउंडस पे फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम। दिस बिकम्स एन एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। युस ग्राउंडस पे नफर बिहित तमिस क्या बस तमिस बस गणित यह तमिस ट्रक पकन 14.7 मीटर पर सेकंड हिसाब अमिस बस नफर पकन गो अमिस बॉल पकन गो बॉल वेलोसिटी कहनत की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मज गो अख कंपोनेंट अमिस बस वर्टिकल डायरेक्शन मज कहनत क्या कंपोनेंट तिकाज बॉल अत पे वसम यह योत तम रोजम हवास मज अत पेमुस बोन को युस ग्राउंडस पे नफर अमिस बस मोशन अम बॉल हज प्रोजेक्टाइल यह बनाए एक पे
यह इनिशियली ट्रक ये तम सात बॉयल नफरन कर बॉल प्रोजेक्ट वर्टिकली अपवर्ड्स यह डिस्टेंस बे अमिस ट्रक हुंद डिस्टेंस 58.8 मीटर गो बे हेको वुचित अमिस नफरस तह बास नसा ट्रक फ्रेम पे फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम पे बास अमिस प्रोजेक्टाइल मोशन मगर चूंकि ट्रैक लोगमुत टाइम ये पे योतना वातस 58.8 मीटर पकना लोगमुत 14.7 सॉरी अत लगे 4 सेकंड सो 4 सेकंड बाय ग्राउंड किस नफरस सह 4 सेकंड वो तमिस बाय टाइम ऑफ फ्लाइट प्रोजेक्टाइलस सो 4 सेकंड जो ग्राउंड पे आदमी बैठा है वो इस केस में इस बॉल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट दोनों देखेगा। वो जब इसकी ट्रैजेक्टरी प्लॉट करेगा वो पैराबोलिक होगी। वो बोलेगा कि इस बॉल का इनिशियली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यूएक्स है और वर्टिकल कंपोनेंट यूवाई है। उसको मैक्सिमम हाइट भी दिखेगी कुछ, उसको ये हॉरिजॉन्टल रेंज भी दिखेगा। और एक चीज यहां पे उसको ये टाइम जो है, जो ट्रक को यहां से यहां तक जाने में टाइम लगा है, जो ग्राउंड के ऑब्जर्वर को दिखेगा, उसी टाइम में बॉल यहां से होके फिर इस ट्रक पे वापस आया है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो बॉल का है दैट विल बी 4 सेकंड। हम लिखेंगे सीधे टाइम ऑफ फ्लाइट दैट विल बी 4 सेकंड। क्लियर? अब इसमें क्या होगा देखिए, हम मानते हैं सपोज इसको ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है, हम मानते हैं इसको ये एंगल थीटा दिखेगा। हम लिखेंगे u cos थीटा इंटू टी। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम करेंगे अप्लाई पहले इक्वेशंस ऑफ मोशन को, बिकॉज देयर इज नो एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हम सीधे लिखेंगे इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू टी। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट गया है वो 58.8 मीटर है, रेंज के बराबर। हम लिखेंगे u cos थीटा इज इक्वल टू इंटू टी। तो टी इज टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 58.8। हम यहां पे लिखेंगे u cos थीटा इज इक्वल टू 58.8 डिवाइडेड बाय t इज 4 सेकंड्स। 4 1s are 4 थ्रू 8 4 4s are 16 4 7। वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी u cos थीटा जो ग्राउंड पे आदमी को दिखेगा दैट इज 14.7 मीटर पर सेकंड। बेबूज हुआ यूजन ग्राउंड एस्पेक्ट ना पर भी एम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या एम वर्टिकल कंपोनेंट एम रेंज 58.8 मीटर बॉडी तिकाज टाइम ऑफ फ्लाइटस मन यी डिस्टेंस पचमस गई वोत हॉरिजॉन्टल रेंज। अस करो s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर अप्लाई ऑन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अस देखो सीधे अपर कंपोनेंट u cos थीटा देयर इज नो एक्सेलरेशन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। So u cos theta into t is equal to displacement in horizontal direction, that is horizontal range. So हमने यहाँ पे इक्वेशन ली u cos theta is equal to 14.7। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम ग्राउंड फ्रेम इस पे यहाँ पे लिख दो इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब वर्टिकल पे आ जाओ, देखते हैं क्या होता है। वर्टिकल का जब हम देखेंगे हमें पता है कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट है इसका दैट इज 4 सेकंड्स। अच्छा ये पढ़मुत टाइम ऑफ एसेंट जो होता है वो टाइम ऑफ डिसेंट के बराबर होता है। इसका मतलब है अगर बॉल को O पॉइंट से A पॉइंट तक जाने में लगे 4 सेकंड, तो O पॉइंट से B तक यानी कि मैक्सिमम हाइट लाने तक इसको 2 सेकंड ही लगे होंगे। हम फिर से अप्लाई करेंगे इन वर्टिकल डायरेक्शन। हम लिखेंगे Vy इज इक्वल टू uy प्लस at ay इंटू टी। हम और एक चीज लिखेंगे हम लिखेंगे एट पॉइंट बी या और एट मैक्सिमम हाइट हम लिखेंगे वर्टिकल डायरेक्शन में मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस at अप्लाई। मैं पॉइंट बी पे हूं, इस वक्त पॉइंट बी पे फोकस करूंगा। पॉइंट बी पे वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का 0 होगा बिकॉज दिस इज द मैक्सिमम हाइट।
पॉइंट बी तक जाने में मुझे अगर टाइम ऑफ फ्लाइट 2 सेकंड है, हमें पता है टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, तो यहां तक जाने में मुझे 2 सेकंड्स लगे। हम लिखेंगे वी वाई वेलोसिटी एट पॉइंट बी दैट इज 0 इज इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट पॉइंट बी नॉट हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू यू वाई दैट इज यू साइन थीटा, वेलोसिटी इस वेलोसिटी u का वर्टिकल कंपोनेंट माइनस g इंटू टी, बिकॉज हम ओरिजिन यहां पे फिक्स कर रहे हैं, जो क्वांटिटी ऊपर की तरफ दैट इज पॉजिटिव, जो नीचे की तरफ दैट इज नेगेटिव, जो क्वांटिटी राइट साइड में जाएगी इस तरफ अलॉन्ग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस दैट इज पॉजिटिव, जो अपोजिट जाएगी दैट इज नेगेटिव। सो हम लिखेंगे u sin थीटा इज इक्वल टू gt, बट इन दिस केस दिस t हम लिखेंगे u sin थीटा इज इक्वल टू g, हमारे पास 9.8 है, लेकिन जो टाइम लगा है पार्टिकल को जाने में पॉइंट O से लेके पॉइंट B तक, जो ग्राउंड के ऑब्जर्वर को दिख रहा है दैट इज 2 सेकंड्स टाइम ऑफ एसेंट। सो हम लिखेंगे u sin थीटा इज इक्वल टू 2 8 are 16, 2 9 are 18, तो हमने 19.6 मीटर पर सेकंड। तो हमारे पास दो कंपोनेंट्स आ गए वेलोसिटी के, हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी आ गया, हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट भी आ गया। अब एक चीज यहां पे नोट करनी है, जब हमने अभी ट्रक फ्रेम से देखा था, ट्रक फ्रेम से हमने देखा था उस आदमी को जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन लगी थी वर्टिकली अपवर्ड्स दैट वाज आल्सो 19.6 मीटर पर सेकंड। मैंने कुछ लोगों को देखा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए, वो डायरेक्टली लेते हैं, वो लिखते हैं डायरेक्टली कि ग्राउंड के ऑब्जर्वर को भी 19.6 ही दिखेगा विदाउट टेकिंग दिस मैथमेटिकल कैलकुलेशन इनटू कंसीडरेशन। लेकिन ये मस्ट है इसमें कैलकुलेट करने के लिए, हमें पता है क्या हो रहा है, हमें क्या पता है क्या हो रहा है आगे, मैथमेटिक्स ही सब कुछ बता देगा हमको। तो दोनों कंपोनेंट्स आ गए हमारे पास, वर्टिकल कंपोनेंट भी आ गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी आ गया। हम यहां पे लिखेंगे, इसको हम इक्वेशन 1 मानेंगे, इसको इक्वेशन 2 मानेंगे। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 by 1 हम लिखेंगे u sin थीटा डिवाइडेड बाय u cos थीटा, दैट इज इक्वल टू u sin थीटा इज 19.6 divided by 14.7 that is equal to 7 से 7 2s are 7 1s are sorry 7 2s are 7 1s are 7 2s are 14, 7 8s are 7 0.3s are 7 0.4s are, यानी कि जो हमारे पास u और u कैंसल sin थीटा by cos थीटा is equal to tan थीटा, तो so we get tan थीटा is equal to 4/3, यानी कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो ग्राउंड के आदमी को दिखेगा थीटा दैट विल बी इक्वल टू tan इनवर्स 4/3। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिख गया हमको, अब हमको निकालना क्या है, हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। चलो देखते हैं, मैं इसको मिटा रहा हूं। हम इस इक्वेशन से लिखेंगे u cos थीटा इज इक्वल टू 14.7, हमारे पास tan पता है, tan थीटा इज इक्वल टू 4/3, हम लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा फ्रॉम ट्रिगोनोमेट्री, 1 प्लस tan स्क्वायर के बदले tan थीटा 4/3, tan स्क्वायर थीटा इज 16/9 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, 9 1s are 9, इट इज 25/9 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। So we get sec theta is equal to 5/3, यानी कि cos theta is equal to 3/5। cos की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, u cos theta is equal to 14.7, u into cos theta is 3/5, that becomes 14.7, u is equal to 5 into 14.7 divided by 3, 3 1s are 3 4s are 12 and 3 9s are, that will be equal to 5 9s are 45, carry is over 5 4s are, it is 24.5 meter per second will be the velocity of projection as seen by the observer from the ground। यहां पे इसको हम और एक तरीका भी कर सकते हैं, मैंने सिंपली ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर के लिए पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाला वेलोसिटी का, फिर वर्टिकल कंपोनेंट निकाला वेलोसिटी का। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैंने लिखा कि मुझे रेंज पता था, टाइम ऑफ फ्लाइट भी मुझे पता था, तो मैंने हॉरिजॉन्टल रेंज इसमें u cos थीटा पहले निकाला, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी।
फिर मैंने सीधे इक्वेशन अप्लाई की, v इक्वल टू यू प्लस एटी अलंग वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। मैंने पॉइंट बी पे फोकस किया, वहां पे वेलोसिटी जो वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का है दैट इज 0। सो मैंने वो सॉल्व किया, मेरे पास u sin थीटा आ गया 19.6। यहां पे कंसेप्ट एक ही था, जो यहां से यहां तक टाइम लगेगा जाने में, दैट विल बी 2 सेकंड्स। सो इट इज क्लियर नाउ कि हमारे पास जो प्रोजेक्शन वेलोसिटी है दैट इज 24.5 मीटर पर सेकंड। एंगल हमने पहले ही निकाला है tan इनवर्स 4/3। अब यहां पे एक चीज भी है, यहां पे और एक चीज हम देख सकते हैं, इसमें मैं आपको दिखाता हूं। चूंकि यू मे कॉल इट मेथड 2, हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी है, हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट भी है। हम लिखेंगे u इज इक्वल टू रूट अंडर ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर प्लस ट्वाइस ux uy वेक्टर एडिशन cos of 90 डिग्री, बिकॉज एंगल बिटवीन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी दैट इज 90 डिग्री। हम लिखेंगे u इज इक्वल टू रूट अंडर ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर, ये सब कुछ जीरो हो जाएगा बिकॉज cos 90 इज जीरो। हम यहां पे लिखेंगे रूट अंडर ux u cos थीटा जो हमारे पास कंपोनेंट था दैट इज 14.7 का होल स्क्वायर प्लस इट इज 19.6 का होल स्क्वायर u y। हम इसको आगे कैलकुलेशन में ले जाएंगे। देखिए 7 से इसको भी डिवाइड हो जाएगा, 7 से इसको भी डिवाइड हो जाएगा। हम लिखेंगे इस तरह से रूट अंडर 14.7 के बदले 7 इंटू 7 2s आर 40 इसका होल स्क्वायर प्लस 19.6 के बदले 7 इंटू को डिवाइड करो 7 से, 7 2s आर इज 14 2.8 होल स्क्वायर। 7 स्क्वायर अब यहां पे भी आएगा, 7 स्क्वायर यहां पे भी आएगा, तो मैं लिखूंगा यहां से इस तरह रूट अंडर 7 स्क्वायर इंटू लिखूंगा 2.1 का होल स्क्वायर प्लस 2.8 का होल स्क्वायर। 7 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा तो दैट विल बिकम 7, अंदर आएगा हमारे पास रूट अंडर 2.1 इट इज 21 का होल स्क्वायर दैट इज 441, सो इट विल बी 4.41 प्लस 28 का स्क्वायर हम ये निकालेंगे 8 8 64 8 2 16 2 बेगोस 2 8 16 4 8 10 इट इज 10.84। फिर से इसको देखो, 7 तो ऑलरेडी बाहर आ गया, 8 8 64 2 2 8 16 10 कहां जाएगा, इट इज 784, सॉरी इट इज 7.8। यमन करो 5 में प्लस 448 तो 740 4 तक गए 5 8 गए 12 4 तक गए 5 गए 2, सो इट इज 7 रूट अंडर 12.25। अब करो स्क्वायर रूट कैलकुलेट 12.25 बने पेयर 3 3 को 9 बाहर 9 तो 3 बिग स्कोर 25 जिसमें का जो स्कोर इवन इतन 6 65 5000 5 5000 35 5 6 32 वो इट इज 3.5 को 7 अंडर रूट ऑफ 3.5 का होल स्क्वायर दैट इज 7 into 3.5 7 into 3.5 इन साथ ने इसका 7 5 35 7 3 is 21 देखो 24.5 मीटर पर सेकंड। वो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है, कोई पॉइंट कैलकुलेट करें। हमने कुछ नहीं किया इस मेथड में, सीधे हमने वेक्टर एडिशन कर दिया। If two vectors are inclined at an angle theta, their resultant is root under a square plus b square plus 2ab cos theta, where a and b are the magnitude of the vectors and theta is the angle between the two vectors। यहाँ पे थीटा 90 डिग्री था तो मैंने सीधे ही किया काम 24.5 से मैंने इसका निकाला और स्क्वायर रूट करके प्योर मैथमेटिकली इसको मैंने निकाला। हम यहाँ पे देख सकते हैं tan थीटा जो है सीधे ही दैट विल बी वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट भी पता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी पता है, तो tan विल बी वंस अगेन 4/3। This was a very beautiful problem. I hope you would have understood it. This was a very beautiful problem. So I hope that you would have understood this problem. फिर से हम बोल रहे हैं आपको कि आपको पता चल चुका होगा
कि हमें कहां पे जाना है, हमारी मंजिल कितनी दूर है। अभी हम अभी कच्ची गोलियां खेल रहे हैं या पक्की गोलियां खेल रहे हैं, दैट थिंग यू मस्ट हैव रियलाइज्ड नाउ। आई होप that you will be focusing on numerical problems in addition to your regular theory work. थ्योरी पहले पढ़ो, उसके बाद न्यूमेरिकल्स पे आ जाओ। आप डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स पे आने की जरूरत नहीं है। आई होप कि जो आपके स्कूल टीचर्स हैं या कोचिंग सेंटर्स के टीचर्स हैं, आई होप दैट दे वुड हैव गिवन यू अ स्ट्रॉन्ग एनफ बैकग्राउंड इन थ्योरी so that you could grasp these problems very easily. Thank you.